हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो अमेरिका से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग भाग 3 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक के बारे में बताया गया। तो हम लोग आइए देखते हैं अनुच्छेद। फ्रेंड्स, अनुच्छेद है 12, जिसमें दिया है राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद है 13 में है राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। यह अनुच्छेद 13 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों का इतिहास। भारतीय द्वारा सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी के माध्यम से की गई है। कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में आधिकारिक रूप से मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1946 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहला मौलिक अधिकार देखते हैं, समानता या समता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह 19 से 22 तक है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह 23 से 24 तक है। तो फ्रेंड्स, और हम लोग चौथा देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है 25 से 28 तक। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 से 30 तक है। फ्रेंड्स, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में है। फ्रेंड्स, इसमें जो एक पहले 7 थे, अब 6 हो गए। उसमें एक था संपत्ति का अधिकार, यह 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आइए देखते हैं 6 मौलिक अधिकार, जिसमें से पहला समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 को देखते हैं, जिसमें दिया है विधि के समक्ष समानता या ब्रिटेन से लिया गया या विधियों का समान संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 में है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि कानून किसी भी वर्ग का हो, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सबको एक समान देखेगा। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब कि जाति को लेके कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन अवसर की समानता, मतलब कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबको एक समान, किसी भी कास्ट को सबको एक समान मौका मिलेगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उसी तरह अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, यह अनुच्छेद 17 में है। फ्रेंड्स, अब देखेंगे अनुच्छेद 18, जिसमें दिया है उपाधियों का अंत। अब फिर दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यह 19 से 22 तक है। तो फ्रेंड्स, इसमें अनुच्छेद 19 है नागरिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत निम्न स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जिनमें से पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है आवागमन या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। पांचवा है निवास या बसने की स्वतंत्रता। और छठवां है व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। और सातवां है संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने का एक ये भी है, जैसे हमें बोलने की स्वतंत्रता मिल गई 19A में, और फिर उसके बाद शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो इसको क्रम से ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर हमको बोलने की स्वतंत्रता मिल गई है, फिर हम शांतिपूर्वक सम्मेलन कर
सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन सम्मेलन करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग को समूह बनाना पड़ेगा, और समूह बनाने के लिए हम लोग को इधर उधर जाना पड़ेगा, मतलब आवागमन की। उसके बाद अगर हम लोग कहीं जाएंगे तो हम लोग को बसने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बसने की स्वतंत्रता हो जाएगी। अगर हम लोग कहीं बसेंगे तो हम लोग को जीविका के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए व्यापार हो जाएगा, तो व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स 19F है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। इसे 300A में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ है अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में दोष सिद्ध से संरक्षण। फ्रेंड्स अनुच्छेद 20A है भूतलक्षी कानून, मतलब कोई व्यक्ति अपराधी तभी घोषित किया जाएगा यदि उसने भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध किया हो। ये होता है भूतलक्षी कानून। फ्रेंड्स इसमें है 20B में है दोहरी हानि है, जिसमें इसका दोहरी हानि इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध किया उस टाइम जो कानून बना है उसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। अगर बाद में कोई कानून बनता है तो उसके तहत उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता। फ्रेंड्स अनुच्छेद 20 का C है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य, मतलब अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार, तो आप ये याद कर सकते हैं कि 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21A में। फ्रेंड्स अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, और गिरफ्तार व्यक्ति अपने पसंदीदा वकील से परामर्श ले सकता है, और गिरफ्तार व्यक्ति को आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फ्रेंड्स यह है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब यही होता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।